नमस्कार। देखिए, आज बात करते हैं कि कुंभ लग्न वाले जातकों यानी एक्वेरियस असेंडेंट के लिए आने वाला मंथ मई 2024 कैसा रहेगा। विशेष जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बृहस्पति का राशि परिवर्तन हुआ है। मैंने बताया था आप लोगों को आने वाले मंथ की यानी मई मंथ की फर्स्ट ऑफ मई को यहाँ लिखा है। देखिए, आपका बृहस्पति कहाँ आएंगे, मेष से वृष पे आ जाएंगे। ठीक। दूसरी बात, कब तक रहेंगे, 14/5/2025 तक रहेंगे, लगभग 1 साल रहेंगे। तो क्या फर्क पड़ेगा आप पे, यहाँ लिखा है मैंने। देखिए, आपकी सुविधा के लिए सभी ग्रह मार्गी हैं। राहु केतु हमेशा वक्री होते हैं तो उनका जिक्र करना बेकार है यहाँ पे। तो ये आपके जो है लग्न में 11 यानी कुंभ लग्न है, शनि महाराज बैठे हैं। शनि मालिक भी है, ठीक बात है, मकर कुंभ का मालिक होता है, बैठा है लग्न में। तो शनि महाराज से स्टार्ट करते हैं। शनि महाराज तो यहाँ काफी समय से बैठे हुए हैं। तो अंतर क्या पड़ गया, अंतर जो है आपके नक्षत्रों का पड़ जाता है। शनि बैठा है लग्न में, लग्न शनि दौड़ाता है, ये ध्यान रखें। उसके बाद शनि महाराज कहाँ का मालिक है, आपके 12th हाउस का लॉर्ड है और आपके जो है वो लग्न का लॉर्ड है। यदि आपकी संतानें या आप स्वयं हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहते हो तो इसका योग बनाता है। शनि महाराज ने फर्स्ट सेकंड थर्ड कहाँ देखा, आपके तिर्यक दृष्टि से मंगल की राशि 1 लिखा है यहाँ पे। देखा, मंगल और शनि में जो है वो पड़ती नहीं है, नेगेटिविटी का कंपटीशन होता है। तो क्या होता है, आपके टेम्परामेंट का फ्लक्चुएशन होगा। टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन से बचें। भाई बहनों की साइड से आर्गुमेंट का योग बनाएगा ये निश्चित रूप से। और देख रहा है ठीक सामने आपके स्पाउस वाले खाने में किसको, सूर्य की राशि को। देखिए, आप एक्वेरियस असेंडेंट कुंभ लग्न वाले जातक, यदि आपकी कुंडली में, लग्न कुंडली में शनि लग्न का लॉर्ड है, सूर्य स्पाउस वाले खाने का मालिक है, साथ साथ बैठे हैं, आमने सामने बैठे हैं या देखते हैं एक दूसरे को, तो आपके 7th हाउस में फ्लक्चुएशन आना यानी वैवाहिक जीवन में हलचल आना तय होता है। उसके बड़ा अच्छा उपाय होता है, जो भी आपके जो है एक्वेरियस असेंडेंट हैं, कुंभ लग्न वाले जातक, यदि आपके वैवाहिक जीवन में हलचल है यानी शनि और सूर्य आमने सामने हैं या साथ हैं या देखते हैं एक दूसरे को, उसके बाद या फिर गलत प्लेस्ड हैं, ऐसे में सबसे अच्छा तरीका क्या है, जितना जल्दी आप भगवान भास्कर को शांत कर लेंगे, कैसे, सूर्य को अर्घ चढ़ा के, तो वो आपका उतनी जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा फैमिली मैटर। तो आगे बढ़ते हैं। शनि महाराज देख रहे हैं आपके 7th हाउस में स्पाउस वाले खाने को। शनि देख रहा है अपने पिता की राशि सूर्य को, ठीक है, लाभ देता है आपको। शनि बैठा लग्न में है अपनी राशि में, लेकिन आपके स्पाउस को मजबूती देगा। यहां आर्गुमेंट का भी योग बनाएगा स्पाउस के। 10वें से देखा इसने आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने को। अब क्या है, आपके टेम्परामेंट का असर आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में पड़ेगा इस तरह से, क्योंकि बैठा तो अपनी ही राशि में है लग्न में, इस तरह से कि आपको लाभ प्राप्त हो जाए। यानी जिनकी शनि की अंतर प्रत्यंतर है, एक्वेरियस असेंडेंट या कुंभ लग्न वाले जातक, आपके एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में भी आपका टेम्परामेंट आपको फायदा दे जाएगा, धन का योग दे जाएगा। थोड़ा आपको भाई बहनों के साइड से आर्गुमेंट से और टेम्परामेंट में, यदि आप सीनियर सिटीजन हैं तो याद रखें, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन से होने वाली समस्याएं आपको हो सकती हैं, थोड़ा बच के चलना है उससे। अब बृहस्पति महाराज यहां बैठे हैं। देखिए, हर एक ग्रह का क्या होता है कि कभी कभी आप लोग कहते हैं कि साहब आपने शनि का बताया पॉजिटिव इफेक्ट, इसके तो नेगेटिव इफेक्ट भी हैं। हर एक ग्रह, चाहे शनि हो, चाहे बृहस्पति हो, चाहे कोई हो, उससे ये उम्मीद ना करें कि वो सभी फील्ड में आपको जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट देगा। अब कोई ग्रह है, जैसे आपका शनि है, आपको लग्न में मजबूती देगा, लेकिन भले ही आपको एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में लाभ दे जाएगा, लेकिन आपके भाई बहनों से आर्गुमेंट करवाएगा, स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। ऐसे ही बृहस्पति महाराज है, यहां बैठे हैं, देखिए, मेष से विष में आएंगे कब, यहां लिखा है 1 तारीख को, फर्स्ट ऑफ मई 24 में, लगभग 1 साल रहना है। जिनकी भी माता जीवित हैं वो अपनी माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उनके माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच होना तय है। वो भी खासकर तब जब आपका मार्केश का शेड चल रहा है। यदि आपका मार्केश चल रहा है तो आप उसमें बृहस्पति महाराज आते हैं तो आपको जो है माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच आना तय है। अब मार्केश की बात करता हूं, 9th और 12th का मालिक बृहस्पति होता है, धनु और मीन का, यहाँ का मालिक है, यहाँ का मालिक है, आपके 11th का मालिक है, 2nd हाउस का मालिक है, मार्केश बनता है। बृहस्पति में 7th हाउस का लॉर्ड 5 का मालिक सूर्य, मार्केश बनता है। 6th हाउस में 4 लिखा है, 4 का मालिक चंद्रमा आपका मार्केश बनता है। तो यहाँ पे देख लें कि बृहस्पति में सूर्य, बृहस्पति में चंद्रमा आता है, तो बेसिकली चंद्रमा आता है तो आपके माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच आना तय है। अब बृहस्पति यहाँ पे किसका मालिक है, लाभ वाले खाने का, और किसका मालिक है, धन वाले खाने का। निश्चित रूप से आपको कार्य क्षेत्र से 7वीं दृष्टि देख रहा है, आपको लाभ और धन दे जाना है, यानी पैसा दे जाएगा, लेकिन मां के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, मन के सुकून का हनन करेगा। और ऐसे में यदि आपकी माता जीवित है तो थोड़ा उनकी सेवा करें, वो आपको बहुत लगेगा पॉजिटिव सेंस में। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कहां देखा, बुध की राशि को। फिर से बोलता हूं, माता के आयु में फ्लक्चुएशन लाने के चांसेस बनते हैं, लेकिन पैतृक संपत्ति से आपको धन लाभ का योग बनाएगा, ये इसका अगला पॉजिटिव इंपैक्ट है। 7, 8, 9 एक्सपेंडिचर वाले खाने को देखा, बृहस्पति महाराज देख रहे हैं शनि की राशि को। ठीक है, आपका जो है अपनी माता को लेकर खर्च का योग बन सकता है,
दवाइयों में, औषधियों में। दूसरी बात, आपको जो है अपने कार्य क्षेत्र में, जहां भी आप काम करते हैं, आपका बिजनेस है यदि, तो वहां पे इन्वेस्टमेंट करने का योग बनेगा जो आपको धन दे जाएगा। तो इस समय जिनकी बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर है, वो अपने काम धंधे को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपग्रेड करना चाहते हैं, तो वहां पैसा लगा सकते हैं, रिजल्ट बेहतर जाएगा। तो ये बृहस्पति की पोजीशन है। राहु देव यहां बैठे हैं, ठीक है, ये तो अब इसको काफी टाइम हो गया यहां बैठे हुए। केतु महाराज यहां बैठे हैं आपके, देखिए राहुदेव की दशा है, बृहस्पति की राशि में है। बृहस्पति किसको देख रहा है? एम्प्लॉयमेंट वाले खाने को। यदि आपकी राहु की अंतर प्रत्यंतर है, उसमें बृहस्पति की शेड आती है, तो नीच काम से जातक बहुत पैसा कमाता है। और नीच काम का मतलब आने वाले मई मंथ की बात कर रहा हूं, मई की बात कर रहा हूं। नीच काम मतलब कोई चोरी डकैती नहीं होता, कोई गंदा काम नीच काम नहीं है। नीच काम क्या होते हैं, मैंने आप लोग के लिए अलग से वीडियो डाला हुआ है, कैसे किसी भी जॉब को, किसी भी बिजनेस को आप नीच काम में कन्वर्ट कर सकते हैं, या बाय डिफॉल्ट कौन से काम नीच काम होते हैं जो सोसाइटी में मान्य है, उनको देखें। आप वो करेंगे, यदि आपकी राहु की अंतर प्रत्यंतर है, आपको बहुत लाभ दे जाएगा। यदि आपकी केतु की अंतर प्रत्यंतर है, झटके में आपको लाभ का योग बनेगा। हाँ, मार्केश चल रहा है, बृहस्पति में केतु आया, तो अगेन फिर से बोलता हूं, आपको अपनी फैमिली में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होने के चांसेस बन सकते हैं। यहां केतु महाराज, अगर आपकी अंतर प्रत्यंतर है, उसमें बुध है, तो झटके वाले काम, लॉटरी, सट्टा, जुआ और शेयर मार्केट ट्रेडिंग, ये सब आपको लाभ दे जाएंगे, दांव लगा सकते हैं। राहुदेव आपको धन प्राप्ति का योग बनाएंगे, निश्चित रूप से बनाएंगे, लेकिन नीच काम से बनाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। और धन प्राप्ति का योग बनता है आपके केतु की शेड है, तो गोत्र में हलचल आएगी, मैंने बताया आपको। तो राहु केतु धन देंगे, हाँ, धन देने का योग ये भी बनाते हैं। हाँ, ये है कि धन देने का पैटर्न, इनका तरीका बदल जाता है, मॉडस ऑपरेंडी बदल जाती है। अब आते हैं हम यहाँ पे आपके शुक्र महाराज पे। शुक्राचार्य यहाँ बैठे हैं, ठीक है। मंगल की राशि में, मालिक किसका है? 2 और 7 का मालिक है आपका। 4th हाउस का लॉर्ड होता है, भाग्य वाले खाने का मालिक होता है। चाहे मकर हो चाहे कुंभ हो, दोनों के लिए शुक्र योग कारक ग्रह होता है, इसको ध्यान रखें। तो शुक्र आपको देता है निश्चित रूप से। योग कारक ग्रह कहां बैठा है आपके? आपने कहा साहब ये 3rd हाउस में बैठा है, मंगल की राशि में बैठा है, कोई दिक्कत नहीं, देख किसे रहा है अपनी ही राशि को। निश्चित रूप से आपको पैतृक संपत्ति से, भाई बहनों के साथ डिस्ट्रीब्यूशन से, बंटवारा से फायदा होने का योग बनता है। आपका अपने टेम्परामेंट से फायदा दे जाएगा। और आपको निश्चित रूप से डेकोरेटिव चीज के बिजनेस से, एडिबल आइटम के बिजनेस से बहुत मजबूती से फायदा देगा। तो शुक्र ने आपको लाभ देना है। शुक्र देगा लाभ, यानी भाग्य बनाएगा आपका। उस भाग्य से जनित लाभ से आपको मन का सुकून हासिल होगा, क्योंकि यहाँ का मालिक भी शुक्र है। तो शुक्र धन देने का योग बनाता है। यहाँ पे ये नॉर्मल मैं प्रिडिक्शन कर रहा हूँ, इसके बाद जो इसमें डीप में जाऊंगा, ताकि कहाँ पे आपको सावधानी बरतनी है उस पर बात करेंगे। यहाँ पे शुक्र महाराज की ये पोजीशन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। शुक्र महाराज की राशि पे बृहस्पति बैठे हैं। शुक्र में बृहस्पति आता है, माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच हो जाएगी, या बृहस्पति में शुक्र आता है, माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच हो जाएगी, तब जब मार्केश का कॉम्बिनेशन चलेगा, जो बताया मैंने आप लोगों को। उसके बाद आते हैं मंगल महाराज पे, ठीक है। मंगल महाराज तो यहाँ बैठे हैं, लीजिए इन पे बात करते हैं। मंगल 1 और 8 का मालिक होता है, आपके 3rd हाउस का लॉर्ड है। आपने कहा साहब ये एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का मालिक है, टेम्परामेंट वाले खाने का मालिक है, एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का मालिक है, बैठा है 2nd हाउस में, पैतृक संपत्ति से धन लाभ का योग बनाता है। पॉलिटिकल लाइन में यदि आप हैं, मंगल बुध की, राहु में बुध की, मंगल में आपके शुक्र की, बुध में शुक्र की, राहु में शुक्र की, ये कॉम्बिनेशन है, तो राजनीति के लिए बहुत बेहतर है। यदि आपकी बुध का शुक्र में कॉम्बिनेशन है, तो ये आपके क्लास 1 ऑफिसर का भी योग बनाता है। बुध मंगल यहां बैठा है, देखिए बोल दूं फिर से आपसे, एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का मालिक है, राजयोग का समय दिखाता है। और पैतृक संपत्ति, ऐसे जातक भी होंगे इस समय जो पिता के व्यवसाय में उससे कमाए, यानी पैतृक बिजनेस में जाएंगे, तो वो भी इस समय आपके लिए आने वाले मंथ में बेहतरीन समय रहेगा। मंगल महाराज 1st, 2nd, 3rd, 4th कहां देखा बुध की राशि को? संतान वाला खाना है। बुध से पड़ती नहीं है, बुध यहां बैठा है, देखिए आपका मीन का होके, नीच का होके, संतान वाले खाने में फ्लक्चुएशन लाएगा। संतान वाले यानी कि जिनकी मंगल में बुध चल रही है या बुध में मंगल है, ऐसी बहनें यदि कंसीव करना चाहती हैं, तो वो मई मंथ में थोड़ा रुक जाएं, जब तक मंगल महाराज यहां से शिफ्ट ना हो या बुध महाराज शिफ्ट ना हो। बुध कब शिफ्ट होगा? 11th को शिफ्ट हो जाएगा, उसके बाद आप कंसीव कर सकती हैं। यदि आप अभी प्रेग्नेंट हैं, तो आने वाले मंथ मई में आपको गर्भस्थ शिशु का ध्यान रखना है। और कब? जब आपकी मंगल में बुध या बुध में मंगल चल रही है, वो भी कब तक? 11 तारीख से पहले पहले, क्योंकि गर्भ के फ्लक्चुएशन से घात का योग बनता है। मंगल यहां बैठा है, देखिए एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का मालिक है, 1 2 3 4 देख रहा है। निश्चित रूप से आप स्वयं या आपकी औलादें
इस समय जो एजुकेशन ले रही हैं उससे वो काम धंधे में अर्न करेंगी, यानी जो शिक्षा ले रही हैं उस शिक्षा से अर्न करेंगी, ऐसा मजबूत योग बनता है। मंगल महाराज ने देखा यहाँ बुध की राशि को देखिए, और कहाँ देखता है आपके संतान वाले खाने में, आयु वाले खाने में। देखिए संतान वाले खाने में, आयु वाले खाने में। फिर से कहता हूँ मंगल में बुध चल रहा है तो आपको गर्भस्थ शिशु का ध्यान रखना है, और आपको अपनी फैमिली में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में चांसेस हो सकते हैं कि आपको जाना पड़े। अब नहीं जाते हैं वो अलग बात है, ऐसी सूचना मिल सकती है। मंगल ने देखा यहाँ शुक्र की राशि को, निश्चित रूप से आपको भाग्य से लाभ देना है, पैतृक संपत्ति से लाभ देना है, आपके संतानों का भाग्य पनपेगा यदि संतानें बड़ी हैं, लेकिन फीमेल बहनों, मंगल में बुध का कॉम्बिनेशन है, आपको ध्यान रखना है, बताया मैंने। बच्चे छोटे भी हैं तो भी आपको ध्यान रखना है चोट चपाट का, स्किन संबंधी समस्या का, स्किन बर्न का कहें, सन बर्न का कहें, ऐसा योग बनता है, तो ध्यान दें संतानों का। ये मंगल की पोजीशन है। हम आते हैं आपके बुध महाराज पे। बुध महाराज यहाँ बैठे हैं, ठीक है। मीन का बुध है। मीन का बुध तो आपका हम जानते हैं कन्या का बुध उच्च का होता है, मीन का बुध नीच का है। कहाँ बैठा है? सेकंड हाउस में। जिसकी भी बुध की अंतर प्रत्यंतर है, मालिक कहाँ का है? यहाँ का मालिक है, यहाँ का मालिक है। 3 6 मिथुन कन्या, संतान वाले खाने का मालिक है, आपके जो है वो अष्टम का लॉर्ड बनता है। और कहाँ बैठा है? आपके सेकंड हाउस में। निश्चित रूप से आपको पैतृक संपत्ति हड़पने का योग देता है। देखिए, तो हालांकि वो गलत काम है, लेकिन फिर भी बता रहा हूं, अगर पैतृक संपत्ति पे आप कब्जा करना चाहते हैं तो बहुत बेहतरीन समय है। नीच काम से बुध की अंतर प्रत्यंतर में आपको पैसा देना ही देना है, बशर्ते आपको बुध से पैसा कैश करना आता हो। मैंने बताया हुआ है कैसे बुध से कैसा पैसा कैश करते हैं, उसको देखें। तो बुध महाराज योग बनाते हैं, बिल्कुल योग बनाते हैं यहाँ पे, और ये आपकी संतानों को भी धन प्राप्ति का योग बनाते हैं, नीच काम से या पैतृक बिजनेस से। बुध महाराज यहाँ आएंगे 11th को, आगे जाएंगे 31 मई को, तब बात करना बेकार है, एंड ऑफ द मंथ हो चुका होगा। बुध आया मंगल की राशि में, पटती नहीं है मंगल से, इसकी मंगल की राशि में है। और देखिए यहां बैठ के देख रहा है शुक्र की राशि को। निश्चित रूप से आपकी संतानों का भाग्य जाग जाएगा, संतानों के भाग्य से उनके विदेश जाने का योग बनेगा। आपके स्वयं एजुकेशन के लिए, आपके स्वयं जो है जॉब के लिए विदेश का मजबूत योग बनेगा। यदि विदेश जाना चाहते हैं तो इस मौके को बिल्कुल आपको छोड़ना नहीं है। वैसे भी राहु देव का ट्रांजिट मेष से मीन में हुआ है, बुध की राशि को देख रहे हैं। बुध न्याय का देवता होता है। आपके लग्न के लॉर्ड शनि महाराज जो वहीं बैठे हैं, उनका अभिन्न मित्र है। साफ बोलता है आपसे, आप न्याय करेंगे, मैं न्याय दूंगा। शनि की दशा है, बुध की दशा है, सिर्फ बुध को पकड़ें। शुक्र की दशा है, बुध को पकड़ें। राहु की दशा है, बुध को पकड़ें। बुध महाराज आपके सारे काम निकलवा देंगे। याद रखें, आपके लग्न के लॉर्ड का अभिन्न मित्र है। यानी शनि की माला जपते हैं, ओम शन शनिश्चराय नमः जपते हैं, तो फॉलोड बाई उसके बाद एक माला ओम बूम बुधाय नमः की अवश्य जपें। दोनों अभिन्न मित्र हैं, उनके बीच कंफ्लिक्ट नहीं है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं यहाँ, यानी बुध महाराज यहां बैठ के आपको लाभ देंगे, कार्य क्षेत्र में आपको निश्चित लाभ देंगे। जॉब बिजनेस काम में चेंजेस का भी योग बनाएंगे, भाग्य में चेंज आएगा। आपको प्रमोशन का योग रुका है, प्रमोशन होने के चांसेस बनते हैं। किसी भी तरह का इंक्रीमेंट रुका है, उसके योग बनते हैं आपके। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे, आपके भगवान भास्कर। अब भगवान भास्कर यहाँ बैठे हैं, ठीक है। मेष का सूर्य है, सूर्य उच्च का बैठा है। देखिए यहाँ पे जब आपका बुध नीच का था, कब? 11 तक। ग्रह उच्च या नीच का होता है तो जहां का मालिक होता है वहां हलचल लाता है। इसलिए मैंने कहा, कहां का मालिक है? संतान वाले पक्ष का। कहां का मालिक है? आयु वाले खाने का। संतानों की आयु में ऊंच नीच होती है, तो मैंने बहनों से कहा ध्यान रखें। बच्चों को बेसिकली आप लोग संभालती हैं, और बेहतर काम भी है। देखिए इसीलिए आजकल जो है अच्छे युवक पैदा हो रहे हैं जो समाज का भला कर रहे हैं, युवक युवतियां। तो ये ध्यान रखें लेडीज कि आपको बच्चे का ध्यान रखना है। छोटा बच्चा है, बिल्कुल ध्यान रखना है। फ्लक्चुएशन संबंधी समस्या से, पानी से उनको घात का योग बनता है। अब महाराज सूर्य यहां बैठे हैं, मेष का सूर्य तो उच्च का है, टेम्परामेंट बढ़ाएगा मंगल की राशि में, ठीक है। मालिक किसका है? आपके 7th हाउस का है। स्पाउस वाले खाने में आपके हलचल ले आएगा। यानी सूर्यदेव 15 तारीख से पहले पहले आपके स्पाउस से आपका मारकाट का, आर्गुमेंट का योग बनाएंगे, तो थोड़ा उससे बच के चलना है। सूर्य में चंद्रमा आता है, सूर्य में बुध आता है, तो आपका सेपरेशन का भी योग बनेगा, ये ध्यान रखें। यानी कि कोर्ट केसेस का योग बनेगा। अब सूर्यदेव यहाँ बैठ के देख रहे हैं शुक्र की राशि को, अगेन वैवाहिक जीवन में हलचल मचा देंगे। और स्वयं उच्च का है तो यहाँ का मालिक है आपके, 7th हाउस में हलचल लानी है। वैवाहिक जीवन से बच के रहना है। धन प्राप्ति का योग बिल्कुल बनाएगा। उसके बाद यहाँ सूर्यदेव यहाँ से यहाँ आए। देखिए सूर्यदेव जब यहाँ बैठे हैं तो आपके स्पाउस के फाइनेंशियली राइज करने का योग बनता है। अब वो चाहे कैसे भी फाइनेंशियली राइज करें, जॉब पकड़ के, बिजनेस करके, या कैसे भी, तो ऐसा योग बनता है। सूर्यदेव यहाँ से यहाँ कब आए? 15 तारीख को। 15 को शुक्र की राशि में आए, अगेन वैवाहिक जीवन में हलचल मचाएगा। देख रहा है आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने को। तो यहाँ पे क्या है?
अब ये उच्च का नहीं रहा, देखिए उच्च से नॉर्मल में आ गया, शुक्र की राशि में है, वैवाहिक जीवन में हलचल मचाएगा, माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, उसके बाद पिता के स्वास्थ्य में भी फ्लक्चुएशन लाएगा, जॉब में आपको टेम्परामेंट संबंधी समस्या देगा, आपके स्पाउस के चलते आपका अपने काम धंधे से ध्यान भटकेगा, लेकिन ये पैसा आपको दे जाएगा सूर्य। ऐसा क्यों बोला मैंने? सूर्य नीच का, देखिए उच्च का था, अब ये नॉर्मल हुआ है, तो अब सूर्य पिता है, शनि पुत्र है, बाप बेटे का नुकसान कभी नहीं करेगा, इसको ध्यान रखें। तो ये आपके ग्रहों की पोजीशन रहने वाली है। चंद्रमा का गोचर बताता हूं, किस लिए? ताकि मैंने लिखा है विवाह योग, संतान योग, नौकरी योग, धन योग, वाहन योग, स्थान परिवर्तन योग, भ्रमण योग, पैतृक संपत्ति योग, द्यूत यानी जुआ, शेयर मार्केट ट्रेडिंग योग, राजनीति योग, मार्केश, ये आपको समझ में आ सके। पहली बात तो ये है, मैंने बताया आपको कि आपका 9th और 12th का मालिक बृहस्पति डबल मार्केश बनता है, सूर्य मार्केश है, चंद्रमा मार्केश है, यहाँ ये मार्केश बनते हैं, ठीक। तो आपको इनका कॉम्बिनेशन है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, और यदि सीनियर सिटीजन है तो ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि बृहस्पति क्या है, वो अवस्था दिखाता है, और बृहस्पति मतलब इंटरनल लेथार्जिक कंटेंट, इंटरनल फैटिक से होने वाली प्रॉब्लम वो दिखाता है, उससे बच के चलना है। अब आपने कहा साहब यहाँ पे चंद्रमा 23-24 को यहाँ आया, वृश्चिक का चंद्रमा नीच का हो गया, यहाँ 9-10 का आया, उच्च का हो गया, मालिक कहाँ का है? मालिक है आपके 6th हाउस का, स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में आर्गुमेंट का योग बनाएगा, दुश्मनों को बढ़ाएगा, मन के सुकून का हनन करेगा, फिर से बोल दूं स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, वो ध्यान रखना है आपने। फ्लक्चुएशन संबंधी समस्या से बचना है। 9-10 को, 23-24 को किसी भी हालत में अपने कार्य क्षेत्र में, नौकरी में, बिजनेस में कैसा भी चेंज नहीं करना है, और स्थान नहीं बदलना है आपने कहा साहब चंद्रमा यहाँ आ गया, देखिए 18, 19, 20 को जैसे ही आया, केतु महाराज ने ग्रहण लगा दिया, केतु का ग्रहण गंदा ग्रहण होता है। 5 और 6 को यहाँ आया, अगेन चंद्रमा पे ग्रहण लग गया, स्वास्थ्य पे ग्रहण लगेगा, आपके दुश्मनों का स्वतः नाश होगा, ये ध्यान रखें। और यदि आपकी मार्केश की कॉम्बिनेशन चल रहा है जो बताया मैंने, तो 5-6 को, 18, 19, 20 को आपको अपनी फैमिली के में किसी के पोस्ट या रिचुअल में शामिल होने के चांसेस बनेंगे। 7-8 को यहाँ आएगा, 21-22 यहाँ आया, शुक्र में वैवाहिक जीवन में हलचल लाएगा, लेकिन 7-8, 21-22, 11-12 और 25-26-27 द्यूत, जुआ, सट्टा, लॉटरी का योग बनाएगा, यदि आपकी बुध की अंतर प्रत्यंतर चल रही है तो योग बनाएगा। 13, 14, 15 देखिए मन अस्थिर होगा, आपका खर्चा जो है 1, 2, 28, 29 जो है बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन चला जाएगा। 1, 2, 28, 29, 13, 14, 15 को आपने अपनी जेब में हाथ नहीं डालना है, पर्स को नहीं छूना है, खासकर पैसा देने के लिए, लेने के लिए जरूर छुएं आप, ये ध्यान रखें, पैसा नहीं देना है आपने इस समय, क्योंकि आपका पैसा डूब जाएगा। उसके बाद 3, 4, 30, 31 यहाँ आया है, मन को परेशान करेगा, शनि की राशि में शनि के साथ है। 16, 17 आपके स्पाउस को मजबूती देगा, लेकिन स्पाउस से आपको इरिटेशन होगा, आपको मन में चिढ़ जैसी होगी, स्पाउस आपको क्रोध दिलाएगा, उससे कोई मतलब नहीं, शांत रहना है। संतान का योग बिल्कुल बनता है, जिनकी बुध की या बृहस्पति की या शुक्र की शेड है, उनके संतान का योग बनता है। कब सावधानी रखनी है बता दिया मैंने। पॉलिटिकल योग मैंने बता दिया कि कॉम्बिनेशन है, यदि आपका शुक्र में बुध, बुध में शुक्र, या बुध में राहु, या राहु में शुक्र, या अकेले मंगल का योगदान है अंतर प्रत्यंतर में, यानी मंगल के साथ ये कॉम्बिनेशन नहीं है, तो आपको ये पॉलिटिकल लाइन का योग बनाता है, मार्केश बताया मैंने आपको। पैतृक संपत्ति का योग बनता है बताया, स्थान परिवर्तन कब नहीं करना है बताया। वाहन मकान योग बिल्कुल, शुक्र की दशा है आपकी अंतर प्रत्यंतर या शेड कैसी भी, तो ये आपको लग्जरियस आइटम खरीदने का योग बनाता है। तो इतना सफिशिएंट है मेरे ख्याल से। थैंक यू।